तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए फिर से क्लास 12th वालों के लिए फिर से इतिहास का 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं दोस्तों, जो कि बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। इसको आपको सही से नोट करना। 30 क्वेश्चन है, 30 में से कम 15 चाहे 25 के आराम से टकराएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना। जो जो मैं क्वेश्चन बताता जाता हूँ, अगर उससे पहले मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल का सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना समय गए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको पहला नंबर में दिया जा रहा है, हरप्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हरप्पा जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है। तो क्या इसका राइट आंसर, एक के राइट आंसर, एक के राइट आंसर डी हो जाएगा। रावी नदी के किनारे हरप्पा स्थित है। हरप्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तब दूसरे नंबर में दिया है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन है नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर दो के राइट आंसर ये हो जाएगा, साहित्य हो जाएगा। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है, तो साहित्य हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए बिना समय गए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको तीसरे नंबर में दिया, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो आपका इसका राइट आंसर तीन के राइट आंसर, तीन के राइट आंसर ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए बिना समय गए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको चौथे नंबर में दिया जा रहा है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था दोस्तों। तो आपका इसका राइट आंसर चार के राइट आंसर, जो कि ये हो जाएगा हरदयाल साहनी ने किया था मोहनजोदड़ो का उत्खनन। ये राइट आंसर इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 5 नंबर में दिया जा रहा है, प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने की थी। तो 5 नंबर में आपको दिया जा रहा है, प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने की थी। तो क्या इसका राइट आंसर, 5 के राइट आंसर सी हो जाएगा। हरिसेन ने प्रयाग प्रस्ती की रचना की थी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है दोस्तों, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में जाके अच्छे से भर पाए, सही सही आंसर दे पाए। इसको जो जो मैं क्वेश्चन बताता जाता हूँ उसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 6 नंबर में, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था दोस्तों। तो सिंधु घाटी के निवासी मतलब बसने वाले थे, उसको किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो क्या इसका राइट आंसर 6 के राइट आंसर सी हो जाएगा। लोहा का ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी निवासियों का, सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 7 नंबर में दिया, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेषण कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो क्या इसका राइट आंसर 7 के राइट आंसर बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे हड़प्पा विशाल स्नानागार के अवशेषण। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते। तो आपको 8 नंबर में दिया है, लोथक किस नदी के किनारे स्थित है। लोथक जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर 8 के राइट आंसर सी हो जाएगा। भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथक। लोथक सी राइट आंसर इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। आपको 9 नंबर में हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता। हड़प्पा जो सभ्यता है वह किस युग की सभ्यता है। तो इसका राइट आंसर 9 के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है, कांस्य युग हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, कांस्य युग हो जाएगा। बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते। तो आपको 10 नंबर में दिया, इंडिका के लेखक कौन थे। इंडिका के लेखक कौन थे। तो इसका राइट आंसर 10 के राइट आंसर बी हो जाएगा, मेघास्तिनी जो है। इंडिका के लेखक मेघास्तिनी जो है हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर में दिया, लोथक कहाँ स्थित है। लोथक जो है वह कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर 11 के राइट आंसर ये हो जाएगा, गुजरात में लोथक स्थित है। ये राइट आंसर इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 12 नंबर में दिया, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगर के अवशेषण कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो इसका राइट आंसर 12 के राइट आंसर, 12 के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते। तो आपको 13 नंबर में दिया जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में संबंधित सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई थी सिंधु घाटी सभ्यता में। तो क्या इसका राइट आंसर 13 के राइट आंसर बी हो जाएगा, हड़प्पा की खुदाई की थी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते। तो आपको 14 नंबर में दिया जा रहा है, दयागम साहनी ने खोज की थी, मतलब किसकी खोज की थी दयागम साहनी ने। तो क्या इसका राइट आंसर 14 के राइट आंसर, 14 के राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। हड़प्पा की खोज की थी दयागम साहनी ने। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। तो आपको 15 नंबर में दिया, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी। 15 नंबर आपको दिया जा रहा है,
मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में किसने की थी? तो आपका इसका राइट आंसर 15 के राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 ईस्वी में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते तो आपको 16 नंबर में दिया कालीबंगा स्थित है, मतलब कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर 16 के राइट आंसर सी हो जाएगा। गुजरात में कालीबंगा स्थित है, सी राइट आंसर इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते तो आपको 17 नंबर में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रसिद्ध स्थल लोथक वी अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो क्या इसका राइट आंसर 17 के राइट आंसर डी हो जाएगा। गुजरात में अवस्थित है, इसको आपको सही से नोट कर लेना, डी राइट आंसर इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते तो आपको 18 नंबर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की थी? सिंधु घाटी सभ्यता से मतलब संबंधित। तो आपका इसका राइट आंसर 18 के राइट आंसर बी हो जाएगा। हड़प्पा की खुदाई की थी, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल की खुदाई की थी हड़प्पा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते तो आपको 19 नंबर में दिया जा रहा है सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी जो निवासी थे उसको किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो आपका इसका राइट आंसर 19 के राइट आंसर डी सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना, लोहा का ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी निवासियों को, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 20 नंबर में दिया जा रहा है सिंधु घाटी मतलब सिंधु घाटी के निवासी किस देवी देवता की पूजा नहीं करते थे? सिंधु घाटी के निवासी। तो इसका राइट आंसर 20 के राइट आंसर ए हो जाएगा। विष्णु की पूजा नहीं करते सिंधु घाटी के निवासियों, इसी देवता की पूजा नहीं करते थे, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 21 नंबर में दिया रहा है इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का पूरा मतलब पुराण पूरा स्थल नहीं है? इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल नहीं है? तो इसका राइट आंसर 21 के राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। सो अंतर खींचेरा हो जाएगा, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 22 नंबर में दिया राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिले थे? तो राखालदास बनर्जी को। तो इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर सी हो जाएगा। 1922 ईस्वी में मिला था राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 23 नंबर में किस वर्ष में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी? तो किस वर्ष में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी? आपको 23 नंबर में दिया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर ये हो जाएगा। 1921 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी, ये राइट आंसर इसका सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 24 नंबर में दिया सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप था, मतलब क्या स्वरूप था? तो इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर ये हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, मातृ स्तनात्मक हो जाएगा, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को हो जाता है तो आपको 25 नंबर में दिया हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की थी, मतलब किसने खुदाई की थी हड़प्पा की बस्तियों की? तो इसका राइट आंसर 25 के राइट आंसर डी हो जाएगा। ए और सी दोनों को दोनों हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की थी ए सर जॉन मार्शल और सी मार्टिन लूथर हिटलर, मतलब मार्टिन मार्टिमर हिटलर ने हड़प्पा बस्तियों की खुदाई की थी, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 26 नंबर में दिया रहा है हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन घोषण जॉन मार्शल ने किस वर्ष की थी? तो इसका राइट आंसर 26 के राइट आंसर बी हो जाएगा। 1921 ईस्वी में की थी, बी राइट आंसर इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते तो आपको 27 नंबर में दिया है कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा? तो इसका राइट आंसर 30 के राइट आंसर 27 के राइट आंसर डी है। सरस्वती नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा, डी राइट आंसर इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हो जाता है आपको 28 नंबर में दिया सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला था, क्या मिला था? तो इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर टी हो जाएगा, कालीबंगा हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करा, कालीबंगा का प्रमाण मिला था। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हो जाता है आपको 29 नंबर में दिया रहा है 29 नंबर में आपको दिया रहा है सिंधु घाटी मतलब निम्नलिखित में हिंदू देवताओं में से कौन संधेव सभ्यता का प्रमुख नेता था? तो इसका राइट आंसर 29 के राइट आंसर बी हो जाएगा, शिव नेता था, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते तो आपको 30 नंबर में ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? ऋग वैदिक कालीन लोग। तो इसका राइट आंसर 30 के राइट आंसर बी हो जाए, प्रकृति की पूजा करते थे ऋग वैदिक कालीन लोग, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।